लेपर्ड की एक और तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। जयपुर के शास्त्री नगर और नेहरू नगर इलाके में तेंदुए के मूवमेंट के बारे में पता चला है। इलाके में तेंदुए दिखने के बाद तुरंत आसपास के स्कूलों में जल्दी छुट्टी करवा दी गई और दुर्गापुरा, सिविल लाइन, नाहरगढ़ और शास्त्री नगर में मूवमेंट की खबर है। एक सीसीटीवी फुटेज में तेंदुआ भागता दिख रहा है। तो लेपर्ड की एक और तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। जयपुर के शास्त्री नगर और नेहरू नगर इलाके में तेंदुए के मूवमेंट के बारे में पता चला है। इलाके में तेंदुआ दिखने के बाद तुरंत आसपास के स्कूलों में जल्दी छुट्टी करवा दी गई और दुर्गापुरा, सिविल लाइन, नाहरगढ़ और शास्त्री नगर में मूवमेंट की खबर सामने आई है। एक सीसीटीवी फुटेज में तेंदुआ भागता दिख रहा है। तो देखिए, अब आपको बता दें, जयपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां लेपर्ड की दहशत के बीच स्कूल में परीक्षा की गई है। आसपास के लोगों में लेपर्ड की दहशत है। लेपर्ड की तलाश में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, लेकिन उसी बीच दहशत के बीच स्कूल में परीक्षा जो है वो आयोजित की गई है और आसपास के लोगों में लेपर्ड की दहशत साफ देखने को मिली है। लेपर्ड की तलाश में सर्च ऑपरेशन भी लगातार देखने को मिल रही है। तो स्कूल में परीक्षा है, आसपास के लोगों में लेपर्ड की दहशत है। लेपर्ड की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है। लेपर्ड की दहशत के बीच स्कूल में परीक्षा, आसपास के लोगों में लेपर्ड की दहशत। बच्चों में कोई और आप लोगों की तरफ से सिक्योरिटी कोई अरेंजमेंट? नहीं, एग्जाम की स्कूल की छुट्टी तो नहीं रखी जी। एग्जाम है, एग्जाम चल रहा है भाई, वो उसके अकॉर्डिंग। और सिक्योरिटी के लिए तो चारों तरफ से हमने सब चैनल गेट वगैरह बंद कर रखे हैं। हाँ सर। और सबको लगा रखा है। देखिए, स्कूल में परीक्षा है, अभी लेपर्ड की दस्तक साफ हमने आपको दिखाई है। अलग अलग इलाकों में दस्तक दे रहा है लेपर्ड और उसी बीच स्कूल में परीक्षा भी है। अब इसी पर और ज्यादा जानकारी के लिए शशि मोहन जी जयपुर से हमारे साथ लाइव हो गए। शशि जी, जरा बताइए कि क्या स्थिति बनी हुई है। लेपर्ड की मूवमेंट से दहशत का माहौल है, पदचिन्हों की लगातार मॉनिटरिंग हो रही है और उसी बीच शशि जी एक अहम परीक्षा रख दी जाती है। तो क्या कहना है, आखिर इस समय क्यों परीक्षा रखी गई, जब इतना, मैं कहूं कि इतना ज्यादा जो स्थिति है जो है बहुत ही सेंसिटिव है? देखिए, परीक्षा तो रूटीन का काम था और परीक्षाएं पहले से चल रही थी, अभी भी चल रही हैं। 2 पारियों में परीक्षा होती है। जो दूसरी पारी है वो थोड़ी देर में शुरू होगी, 4:30 बजे तक एग्जाम चलेगा। लेकिन जहां कल लेपर्ड सीसीटीवी में दिखा, उसको कैसे ट्रेस किया जा सकता था, कैसे ट्रैक किया जा सकता था, ये एक सवाल है। ये गिरधारी लाल काबरा जी का मकान है। इसके जो सीसीटीवी है उसमें पहले दिखाई दिया लेपर्ड सुबह तकरीबन 6, सवा 6 बजे के आसपास। पास में एक और मकान है, उस मकान के सीसीटीवी में भी दिखाई दिया और तकरीबन 12 घंटे 14 घंटे के अंतराल पर 4 मकान छोड़ करके रात को 10 बजे लेपर्ड दिखने की सूचना आती है। और जब मकान मालिक शादी से पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके घर में ही एक जगह पर लेपर्ड था और जब लाइट जलाई, थोड़ा सा हल्ला किया, तो उसके बाद वो लेपर्ड वहां से चला गया। स्थानीय लोग हैं, आप काबरा जी के परिवार से ही हैं, क्या नाम है आपका? और आपके जब पैंथर दिखा और रात को जो दिखा, उस बीच में जो कोशिशें हुई कितनी सक्रिय थी और क्या इस सब के बीच में कोई सफलता मिलती दिखी आपको कहीं? सबसे पहले 6 बजे आया लेपर्ड, हमारे पड़ोसियों के बाउंड्री जंप करके अंदर आ गया। 6 बजे के बाद में वो जाता हुआ कहीं नहीं दिखा। 1:30 बजे हमारे बाथरूम में पीछे देखा मैंने उसे, तो वो भी डर गया, हम भी डर गए और हमारी बाउंड्री जंप करके। तो वो आपके सामने ही भाग गया या बाथरूम बंद करने की कोशिश की? बंद नहीं करी। बंद कैसे करते, आधा बाहर आ गया था और उधर अपोजिट डायरेक्शन में भाग गया। रात को 10 बजे वापस दिखा गया है, उसके बाद में नहीं दिखा कहीं। तो खूब हल्ला हो रहा था कल दोपहर बाद भी, हम जब आए लोग बाग निकल रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे वो पकड़ लेंगे। आपका तो आमने सामने हुआ, कैसा लगता है, क्या कितना आसान होता है लेपर्ड को पकड़ना? एक आदमी नहीं पकड़ सकता। काफी बड़ा था, इस हाइट का था, 4 फीट हाइट का, 3.5-4 फीट हाइट। सिंगल आदमी उसे नहीं पकड़ सकता। दीपक जी, रात को भी मूवमेंट हुआ, वन विभाग की टीम आई और दिन में तो एक बार ये कह के नकार दिया कि बिल्ली है शायद, इसलिए कोई जरूरत ही नहीं लगती। वन विभाग की सुबह क्या बातचीत हुई, रात को क्या कह के गए? सर, रात को लगभग वही 9:30-10 बजे जैसा भी बताया कि उसके आसपास वापस किसी ने उसको देखा और देखते ही वो पीछे वाली बाउंड्री वॉल जो खाली पड़ी है उसमें कूद गया। वहाँ सर्वे टीम से पहले हम लोगों ने सर्च किया टॉर्च वगैरह मार के, बट वो कहीं उसकी मूवमेंट दिखी नहीं। उसके 15-20 मिनट बाद में वन विभाग वाले सब लोग आए, उन्होंने अपनी सर्च लाइट्स वगैरह जला जुलू करके काफ़ी कुछ देखा। उसके बाद ये पता चला कि वो किसी की छत पे है। उस छत को भी पूरा ऊपर अपर हाइट्स जा करके हमने लाइट जला करके देखा, बट वो उसकी कोई मूवमेंट्स वगैरह दिखी नहीं।
प्रयास सबके लगभग लगभग अच्छे थे, बट जो चाह रहे थे कि रात से पहले उसको पकड़ लें, इससे पूरा एरिया सुरक्षित हो जाए, बच्चे सुरक्षित हो जाएं, वो सब नहीं हो पाया। और समस्या ये रही कि अभी भी सबके डर है, और आप देख रहे होंगे हमारी कॉलोनी अभी शांत पड़ी है, सबके घर बंद है। इतनी शांत रहती है कि रूटीन में भी? नहीं, रूटीन तो नॉर्मल कॉलोनीज का जैसा हाल रहता है, सबका सब अच्छे से रहते हैं, घूमते फिरते हैं। बच्चे अभी सब जो हैं वो अंदर बैठे हुए हैं, बुजुर्ग लोग जो पार्क में घूमते हैं इस वक्त, जो धूप खाते हैं, सर्दी का टाइम है, वो सब अंदर हैं अभी। तो अभी सीमित हो गए हैं, कल रात से डर का माहौल है, और जब तक वो पकड़ में नहीं आएगा, जब तक पूरा डर का माहौल रहेगा। तो पी के विटामिन पी हावी है डी के ऊपर, ये आप कह सकते हैं। लेकिन सीकर हाउस में भी एक पैंथर देखने की खबर आई, आपको क्यों लगता है या कुछ लोगों को लगता है कि ये वही पैंथर होगा? नहीं, ऐसा तो श्योर नहीं हो कह सकते कि वही है, लेकिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि यहाँ से मूवमेंट करता हो, थोड़ा आगे निकल गया, यहाँ कुछ जैसे मतलब दिन में शोर शराबा हुआ तो थोड़ा सा उसको लगा कि भाई ऐसे महसूस करने लगा, तो हो सकता है वो आगे निकल गया हो। बाकी अभी शोर तो नहीं कह सकते कि वही है कि दूसरा है, क्योंकि अभी ये 7 बार के आसपास सिविल लाइन में ऐसा हुआ है कि 5-7 बार उसका मूवमेंट हुआ है, तो अलग अलग एरियाज़ में वो आ रहा है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है ना बॉस कि यहाँ वहाँ पे अभी जो इंसानों की जो दखल अंदाजी चल रही है उसको लेके वो बहुत विचलित हैं, परेशान है, खाने वाने की। हालांकि सिविल लाइन वाला पकड़ा जा चुका है। आपको क्यों, किसने कहा कि कल शाम को भी देखा गया 7:30 बजे के आसपास? कल एक बच्ची का कॉल आया था जो हमारे ही बच्ची की स्कूल में पढ़ती है, उसी ने बताया फोन करके। ठीक है शशि जी, मैं तुरंत आता हूं आपके पास। समय का अभाव और बड़ी खबर आ रही है उसके बारे में जरा आपको बताऊं। प्रतापगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। प्रतापगढ़ में खाद के लिए किसानों का हंगामा देखने को मिला है। खाद नहीं मिलने पर किसानों का प्रदर्शन हुआ है। दरियाबाद सलियुम्बर मुख्य मार्ग पर जाम लगा है। अधिकारियों को समझाने पर खुलवाया है जाम, और खाद की किल्लत से परेशान है किसान। हम आपको बताते चलें, प्रतापगढ़ में यूरिया खाद की भारी किल्लत यहां पर देखने को मिली है। और एक बार आपको पुनः बता दें कि कैसे यहां पर खाद की किल्लत से जो जितने भी वहां पर लोग हैं, किसान हैं, परेशान हैं। हंगामा मचाया हुआ है। खाद नहीं मिलने पर किसानों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। दरियाबाद सलियुम्बर मुख्य मार्ग पर लंबा जाम लगा हुआ है। अधिकारियों के समझाने पर जाम खुलवाया गया है। खाद की किल्लत से परेशान है किसान। प्रतापगढ़ में यूरिया खाद की भारी किल्लत देखने को मिल रही है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे अधिकारियों के बोलने के बाद जाम खुला गया। इरफान हमारे साथ प्रतापगढ़ से लाइव जुड़ गए और जानकारी देने के लिए। इरफान, क्या है लेटेस्ट इस खबर पर जरा बताइए कि किसानों को तो परेशानी हो ही रही है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कैसे, क्या अधिकारियों से बात हुई जब ये जाम उसके बाद खोला गया? जी बिल्कुल, आज सवेरे 7 बजे से किसान अपने खाद के ट्रकों के लिए बारी बारी से लाइन में लगकर इंतजार कर रहा था। लेकिन जब उन किसानों की बारी आई उसके बाद खाद की जो वाहन गाड़ी थी, यानी बात करें खाद के जो ट्रक थे वो खत्म हो गए। उसके बाद किसान आक्रोशित हो गए। यानी कि बात करें लगभग 5 घंटे सुबह किसान लाइन के अंदर रहे। उसके बाद अचानक जब उनकी बारी आने लगी तो खाद की जो गाड़ी थी वो खाली हो गई। उसके बाद किसान